टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा बदलाव, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। 12 से 16 लाख रुपए की आय पर लगेगा 15% टैक्स, 16 से 20 लाख रुपए की आय पर 20% टैक्स का प्रावधान। 20 से 24 लाख की आय पर 25% टैक्स का ऐलान, 25 लाख रुपए से ऊपर की आय पर देना होगा 30%। न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा, इन डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएंगे। आईटीआर भरने को लेकर भी बजट में बड़ा ऐलान, पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ कर सकेंगे फाइल। देश में बढ़ाई जाएगी आईआईटी संस्थाओं की संख्या, 5 आईआईटी में बनाया जाएगा एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के लिए बजट में बड़ा ऐलान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना। एआई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए बजट में खास प्लान, एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल फॉर एआई के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान। सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षण संस्थानों तक बेहतर करने का खास प्लान किया गया, सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। छात्रों के लिए बजट में बड़ा ऐलान, अगले 5 सालों में 50,000 सरकारी स्कूलों में बनेंगे अटल टिंकरिंग लैब्स। एमएसएमई कारोबारियों के लिए बहुत बड़ी राहत, क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़कर 10 करोड़ किया। छोटे उद्योगों को मिलेगा विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। बीमा क्षेत्र को लेकर बजट में बड़ा ऐलान, बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को मिली मंजूरी। बिना लेदर वाले फुटवेयर के लिए बनाई योजना, 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से ज्यादा निर्यात की उम्मीद। बजट में स्टार्टअप्स के लिए फंड का ऐलान, सरकार के 10,000 करोड़ रुपए के योगदान से स्टार्टअप्स के लिए फंड की व्यवस्था। आम बजट में किसानों को लेकर कई ऐलान, अगले 6 साल में मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने पर रहेगा फोकस। बिहार में मखाना बोर्ड का होगा गठन, छोटे किसानों और व्यापारियों को होगा फायदा। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट भी सरकार ने बढ़ाई, 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन, इससे देश का कपड़ा उद्योग बनेगा मजबूत। उच्च कोटि के बीजों के लिए नेशनल मिशन का ऐलान, 100 से ज्यादा किस्म के बीजों को किसानों के लिए कराया जाएगा उपलब्ध। स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर बजट में केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जुड़ी 36 दवाइयां पूरी तरह से ड्यूटी फ्री। कैंसर के इलाज के लिए दवाएं होंगी सस्ती, 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% होगी कम। देश के सभी सरकारी अस्पतालों में बनाया जाएंगे कैंसर डे केयर सेंटर, अगले 3 सालों में 200 बनाए जाएंगे सेंटर। मेडिकल कॉलेज में भी बढ़ेगी सीटें, अगले 5 साल में 75,000 बढ़ेगी सीटें। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने पर भी रहेगा जोर, 50 पर्यटन स्थलों को डेवलप करने के लिए 20,000 करोड़ का बजट। बजट में 7 टैरिफ रेट को हटाने का फैसला, 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए बढ़ाई गई टीडीएस की सीमा, 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई। बजट में मजदूरों पर भी खास ध्यान रखा गया, शहरी मजदूरों के हालात सुधारने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर होगी 30,000। स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में होंगी पुस्तकें उपलब्ध। बिहार में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर, बिहार में 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, पटना बिहटा एयरपोर्ट की क्षमता भी बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई चीजों को सस्ता करने का ऐलान किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर घटाए जाएंगे टैक्स। वित्त मंत्री के टैक्स से जुड़े ऐलान के बाद सस्ता होगा मोबाइल, कई इलेक्ट्रिक उपकरणों को खरीदना हुआ आसान। भारत में बने कपड़े भी होंगे सस्ते, बजट में 82 सामानों से हटाया गया सेस।
एलसीडी और एलईडी टीवी के दाम भी घटेंगे, दवाओं को लेकर भी बड़ी राहत। आम बजट को लेकर बोली बीएसपी मुखिया मायावती, कांग्रेस की तरह ही है बीजेपी का बजट। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ली राष्ट्रपति से मंजूरी, बजट की कॉपी भी सौंपी। निर्मला सीतारमण के साथ बजट से जुड़े अधिकारियों ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की। मंजूरी के बाद वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति के साथ खिंचवाई तस्वीरें। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद संसद भवन में कैबिनेट की बैठक में शामिल हुई वित्त मंत्री, बजट के लिए ली मंजूरी। बजट के दौरान खास परिधान में दिखी वित्त मंत्री, मधुबनी कला से तैयार की गई साड़ी को पहना। पद्मश्री पुरस्कार विजेता दुलारी देवी ने वित्त मंत्री को उपहार में दी थी साड़ी। दुलारी देवी ने वित्त मंत्री से बजट के दिन इस साड़ी को पहनने की किया था अनुरोध। पीएम मोदी ने बजट की तारीफ की, कहा आम आदमी की जेब भरने वाला है ये बजट, हर भारतीय के सपने को पूरा करने वाला बजट। पीएम मोदी ने कहा आत्मनिर्भर भारत को नई गति मिलेगी, बजट से बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। पीएम मोदी ने कहा पीएम धन धान्य योजना से किसानों को लाभ, बजट में किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया। व्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार। पीएम मोदी ने कहा मिडिल क्लास को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, सभी आय वर्ग के लोगों के टैक्स में कमी। बजट को लेकर पीएम मोदी ने की निर्मला सीतारमण की तारीफ, कहा सभी कर रहे हैं आपकी तारीफ। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बजट को लेकर तारीफ की, वित्त मंत्री ने लिए दूरदर्शी फैसले। आम बजट को लेकर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले डिफेंस क्षेत्र को पिछले बजट से ज्यादा मिला। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने बजट को लेकर दी प्रतिक्रिया, कहा दो ही शब्द बोलेंगे, शानदार बजट और जोरदार बजट। बजट को लेकर अरविंद केजरीवाल ने उठाया सवाल, कहा होम लोन में नहीं दी गई छूट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजट को बताया ऐतिहासिक, कहा सभी क्षेत्रों के लिए बेहतर बजट है, बजट से किसानों को फायदा मिलेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि कृषि विभाग की ओर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया है। तिलहन हो, विशेष रूप से तेल बिया हो, इसके उत्पादन कैसे बढ़े और किसान आत्मनिर्भर कैसे बने, इसका भी विचार किया गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा यह फील गुड बजट है और इस पर ज्यादा खर्च होगा। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने बजट को बताया स्वर्गीय, कहा विकास का यह बजट है और हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ दिया गया। सर्वांगी विकास का बजट जो कह सकते हैं तो ये बजट है, इसके अंदर हर सेक्टर के लिए कुछ न कुछ दिया गया है। बस कॉमन मैन के लिए बजट है, उनकी आवश्यकता के मुताबिक। लोजपा रामविलास पार्टी की सांसद संभवी चौधरी ने कहा बजट में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट दिख रहा है, मिडिल क्लास पर विशेष ध्यान दिया गया। इसमें इनकम टैक्स के जो मिडिल क्लास जो कॉमन मैन है, हमारे देश में कह सकते हैं कि विकास की रीढ़ की हड्डी हमारे मिडिल क्लास, उनके लिए भी बहुत बड़ी। बजट में बिहार को विशेष मिलने पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, कहा बिहार को प्राथमिकता मिली है, ये अच्छी बात है, ये बजट गरीबी मिटाने का है, मध्यम वर्ग को फायदा होगा। मध्यम वर्ग यह बजट गरीब कल्याण का है, गरीबी मिटाने का है, किसान कल्याण का है, मध्यम वर्ग को मदद पहुंचाने वाला। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद, कहा विकसित भारत बनाने के लिए बजट है, गरीबों, अन्नदाताओं और मध्यम वर्ग को मजबूत करने का बजट। बजट को लेकर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा की भी प्रतिक्रिया आई सामने, कहा संतुलित, सर्वसमावेशी और विकास को बढ़ावा देने वाला है ये बजट।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को बताया विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट। कहा, इस बजट से भारत की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई उड़ान। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बजट को बताया देश के हर नागरिक के सपनों को पूरा करने वाला बजट। कहा, मध्यम वर्ग को मिली राहत, राज्य और देश को होगा आर्थिक लाभ। बजट को लेकर बोले राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। कहा, इस बजट में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास पर विशेष जोर दिया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बजट को बताया संतुलित। कहा, सीमा और आयात शुल्क को कम कर भारत के उत्पादन को बढ़ाया जाएगा। बजट पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया। कहा, एमएसएमई के माध्यम से लघु उद्योगों में वृद्धि होगी और रोजगार भी बढ़ेगा। बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने जाहिर की खुशी। कहा, वित्त मंत्री ने विकसित भारत 2047 के लिए एक दिशा दी। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने बजट को बताया विकसित भारत की आधारशिला। कहा, नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लाया गया ऐसा बजट। बजट पर बोले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कहा, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को लेकर घोषणा की गई है और वो सारे विश्व को चौंकाने वाला निर्णय। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को बताया आत्मनिर्भर भारत का बजट। कहा, कृषि और किसानों के कल्याण पर दिया गया ध्यान, मध्यम वर्ग को दी गई सौगात। बजट में बोले कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण। कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई बात नहीं हुई। बीमा कंपनियों में विदेशी कंपनियों को आने की दी गई छूट। केंद्रीय बजट पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने उठाए सवाल। कहा, एमएसपी के बारे में जिक्र नहीं, किसानों के कर्ज माफी और फसल बीमा योजना को लेकर कोई बात नहीं। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय बजट को बिहार से जोड़ा। कहा, बिहार में चुनाव को देखते हुए बिहार पर फोकस। केंद्रीय बजट पर जेएमएम सांसद महुआ माझी का सवाल। कहा, बुजुर्गों के लिए कुछ नहीं सोचा गया, देश में चरम पर महंगाई। मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा पर हमलावर हुए आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा। कहा, गूगल करके देख ले, पहले से था मखाना बोर्ड, सिर्फ नई पैकिंग की गई। दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। कहा, 8 फरवरी को बदलने वाली है दिल्ली सरकार। यमुना में कोई जहर नहीं, हम भी पी रहे हैं वही पानी। आम आदमी पार्टी पर गृह मंत्री अमित शाह का प्रहार। कहा, आम आदमी पार्टी के विरोध में बड़ी लहर। 5 फरवरी को कमल का बटन इतने गुस्से से दबाना कि शीश महल के शीशे टूट जाएं। कमल के निशान पर बटन तो दबाना है, मगर बहनों इतना याद रखना, बटन इतने गुस्से से दबाना है कि शीश महल के शीशे टूट जाए। कमल। गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी को बताया वादा खिलाफी वाली सरकार। कहा, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने खाए हजारों करोड़ रुपए। आम आदमी पार्टी को गृह मंत्री अमित शाह की खुली चुनौती। कहा, हम सारे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को दिल्ली से निकालेंगे बाहर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संगम में सिर पर शिवलिंग रखकर लगाई आस्था की डुबकी। पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ मां गंगा की पूजा कर उतारी आरती। राष्ट्रपति ने किए अक्षय वट के दर्शन। लेटे हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ महाकुंभ मेला क्षेत्र परिसर का दौरा करते नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ प्रवासी पक्षियों को खिलाया दाना। 77 देशों के 118 राजनयिकों ने भी महाकुंभ जोरदार स्वागत हुआ। 77 देशों के लगाए गए राष्ट्रीय ध्वज व्यवस्था देखकर अभिभूत नजर आए फॉरेन डेलीगेट्स। महाकुंभ मेले आए 77 देशों के राजनयिकों ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। राजनयिकों के चेहरों पर दिखी पवित्र स्नान की खुशी।
आस्था के महाकुंभ का आज 20वां दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड। अब तक 31 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। शुक्रवार को महाकुंभ में करीब 1 करोड़ 82 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी। मेला प्रशासन ने जारी किया आंकड़ा। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, महाकुंभ क्षेत्र का किया हवाई सर्वेक्षण। प्रयागराज में सीएम योगी ने साधु संतों से की मुलाकात, अमृत स्नान को लेकर की चर्चा। मयूरभंज के बसंत पंचमी उत्सव की तैयारियां तेज। सरस्वती मंदिर में की जा रही है विशेष तैयारियां। गुवाहाटी में सीएम हिमंत बिस्व शर्मा के जन्मदिन पर उमड़ा जनसैलाब। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सीएम को दी जन्मदिन की बधाई। मुंबई में लोक कल्याण कार्यालय का हुआ उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हुए शामिल। अगरतला में सीएम माणिक साहा ने छात्रावास भवन का किया उद्घाटन। कहा शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर कर विकास किया जाएगा। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने गणतंत्र दिवस में शामिल एनसीसी कैडेट से की मुलाकात। कई मुद्दों पर किया चर्चा। फिल्म छावा का पहला गाना जाने तू जारी। फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उत्तेकर ने किया। 14 फरवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। कॉमेडी फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी का नया पोस्टर जारी। इसमें अर्जुन कपूर 2 लड़कियों के बीच फंसे हुए नजर आ रहे हैं। 21 फरवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। जिसके चलने से जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। करीब 22 साल बाद बनने जा रहा है फिल्म अंदाज का सीक्वल। निर्माताओं ने इसका अनाउंसमेंट टीजर किया जारी, जिसमें 2003 में आई फिल्म अंदाज की कुछ झलकियों को भी किया गया शामिल। नई वेब सीरीज डब्बा कार्टेल टीजर जारी। इस फिल्म में ड्रग्स माफिया के किरदार में नजर आएंगे शबाना आजमी। 28 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे अभिनेता संजय मिश्रा। विधि विधान से की पूजा अर्चना।